दिल दिमाग। उसको चुनिए। बहुत से भाई देखिए 33 करोड़ देवी देवता हैं। हर 20 किलोमीटर पर देवी देवता बदल जाते हैं, प्रारूप बदल जाता है, भाषा बदल जाती है। तो निश्चित करना बहुत जरूरी है कि 33 करोड़ देवी देवता को अगर आप मानने लगेंगे तो कंफ्यूजन में रहेंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आप जिसको मानते हैं उसको मानिए। कोई भी राम को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई सीता मैया को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई कृष्ण भगवान को मानते हैं, कोई शिव को मानते हैं। परमात्मा के मानने के बहुत सारे स्वरूप हैं। किसी भी एक स्वरूप को आप पकड़ लीजिए। एक हमारे जितने संत महात्मा हुए, चाहे वो कृष्ण में हुए, चाहे गुरु नानक देव, संत कबीर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, नामदेव, सभी एक इष्ट के पुजारी थे। एक इष्ट की पूजा। अगर एक इष्ट को पकड़ के चलेंगे तो कभी कंफ्यूजन आपके दिमाग के अंदर पैदा नहीं होगा। एक नाम, एक शक्ल, एक सूरत, एक। सबसे पहले अपने पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि परमात्मा का कौन सा स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा प्यारा और अच्छा लगता है, जिसकी रह रह के आपको याद आती है। नाम, जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको जानने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। क्योंकि घर के अंदर हम वही काम करते हैं जो हमारी आत्मा को सबसे श्रेष्ठ और अच्छा लगता है। अगर कोई कहता है भी कि भाई तू ये तुम काम गलत कर रहे हो, ये कहते ना भाई हमारी आत्मा कहती है, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। आत्मा, अपने आत्मा को सबसे ऊपर लेके चलें, उसी से प्रश्न करें और अपने स्वरूप और नाम को डिसाइड करें। उसके बाद धूप जलाइए, बड़े प्यार से बैठिए और ये महसूस करें कि हमारा इष्ट, हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। जितनी ऊंची भावना आपके इष्ट के प्रति होगी, उतनी जल्दी आपका मन आपके इष्ट के चरणों में लगेगा। ना कोई विचार रहेगा, ना ख्याल। कैसे करेंगे? जो शिव भक्त को मानने वाले हैं वो महसूस कीजिए कि शिव भगवान हमारे सामने विराजमान है। आंखें मीचिए। जैसे एक पेंटर, अगर उसको कहा जाए कि शिव की मूर्त हमारे सामने, अपने सामने बना लो या कहीं उतार दो, तो बड़े प्यार से जो मूर्त उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो अपने सामने बनाएगा। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं। बनाइए भाई थॉट, ख्याल से।
कल मैंने बताया बहुत सी जगह प्रोग्राम हुए हमारे कि पूजा 3 प्रकार की है। पूजा भी 3 प्रकार की होती है। हम पहले प्रकार की पूजा में ही अटक के रह जाते हैं। शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, जल चढ़ाना, दिया जलाना, भगवान जी को नहलाना, नववेद चढ़ाना, हाथ पैर परमात्मा की याद में लगे हैं, पर मन हमारा स्थिर नहीं है। कभी बिजनेस में भाग जाता है, कभी घर में भाग जाता है, कभी बच्चों में भाग जाता है। मन की स्थिरता, ध्यान, कंसंट्रेशन, ये दूसरे तरीके की पूजा है जो मानसिक रूप से की जाती है। इसमें ना समय का पता लगता है, ना कोई समय होता है, ना कोई स्थान होता है। आप कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे कर सकते हैं, बातचीत करते हुए भी कर सकते हैं। आप अभ्यास बड़े आराम से जब ये करेंगे आनंद की प्राप्ति होगी, सुख शांति का अनुभव होगा, मन शांत होगा। ऐसे ऐसे काम होंगे जो आपने जिंदगी में कभी किए नहीं होंगे। तो ये आनंद योग, सहज योग, ध्यान योग, ये जो चीज़ें हैं ये मन से संबंधित हैं। जैसे जैसे मन में आपके इष्ट की मूर्त बनती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपने जिंदगी कभी सोचे नहीं होंगे। अपने सामने अपने इष्ट की मूर्त बनाएं बड़े प्यार से, और जब वो मूर्त बन जाए अपने हृदय में उस मूर्त को उतारिए। दिल की हर धड़कन पर जो नाम आपके इष्ट का है, जो नाम आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनिए कि हमारे हृदय की धड़कन पर वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो तब तक बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। दिल की हर धड़कन पर ओम नमो शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वो नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस क्राइस्ट, गॉड, ये नहीं मानते। दिल की हर धड़कन पर बड़े आराम से बैठिए, निर्विचार, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाइए, बैठिए और ये महसूस कीजिए कि हमारे हृदय से ओम नाम निकल रहा है। जो जो नाम आपने चुना है निकल रहा है। हृदय की धड़कन पर उस नाम को सुनने की कोशिश कीजिए। क्या होगा कि जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, आपके दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो जिंदगी में आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और इतने आएंगे, अगर हम नॉर्मल तरीके में 1 मिनट में 100 विचार आते हैं, जब ये प्रोसेस आप शुरू करेंगे, मन के अंदर धारणा लेके बैठेंगे, तो 1 मिनट में 1000 विचार आपके सामने आएंगे। मन करेगा कि भागो, कहाँ फंस गए चक्कर में, पर नहीं। जैसे ही विचार आए उन विचारों को हटाइए, फिर अपने इष्टदेव की याद में लगिए, गिड़गिड़ाइए। जैसे जैसे आपका मन कोमल होता चला जाएगा, आपके इष्ट के चरणों की याद आपके हृदय में बसती चली जाएगी।
अगर आज ध्यान करते हुए आपके 1000 विचार आपके सामने आते हैं और यही प्रोसेस आपने शुरू किया तो 3 महीने में वही आधे हो जाएंगे, उसके बाद और कम होगी, ट्रेंड कमी का होगा और एक दिन ऐसा होगा कि आप बैठे होंगे, आपका इष्टदेव सामने बैठा होगा, निर्विचार होंगे। जब निर्विचार हुए ऐसे सुंदर सुंदर विचार आते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हल होती है जो जिंदगी में कभी ना हुई हो। इतना सुंदर स्थिति को प्राप्त होते। तभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री वीरेंद्र बहादुर भजन कहेंगे। अव्वल गुरु को बंदगी, युग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदर, हे श्री गुरु देव प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी डोले। हरि का नाम जपो निश्वासर, हरि का नाम जपो निश्वासर, फिर उसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आभूषण से अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे, आभूषण से अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। देह यही देह यही पड़ी रह जाएगी, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में,
छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिर मारो मारो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिर मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।